नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान में बात करेंगे यूक्रेन से राजस्थान लौटे स्टूडेंट्स की। साथ ही बात होगी सीएम के पुरानी पेंशन बहाल करने के संदेश की। फिर बात करेंगे राजधानी जयपुर में हुए वाहन चुराने वाले गैंग के खुलासे की। उसके बाद बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2023 की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीयों की वतन वापसी जारी है। 198 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से इन सभी भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। अब तक 4 स्पेशल विमानों से 907 भारतीयों को कल मुंबई लाया गया था। 219 लोग कल लाए गए थे यूक्रेन से। अब तक 95 राजस्थान के छात्र वापस लौट चुके हैं। मंत्री ममता भूपेश ने छात्रों का स्वागत किया। तो राजस्थान के 95 छात्र अभी तक स्वदेश। सबसे बड़ी दिक्कत है रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करना। हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करा जो हमारी यूनिवर्सिटी से 35 किलोमीटर दूर है। एक तो बहुत ज़्यादा रश है, एक तो लोकल यूक्रेनियन है, उनको भी जाने में दिक्कत हो रही है। प्लस इंडियंस मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पे अटके हुए हैं। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हुई है। और सबसे पहली बात कि रोमानिया का वीज़ा देने में बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। उस चक्कर में वहाँ की बसेस पे स्पेशली एक फ्लैग लगा है इंडिया का, तो उनको कोई भी नहीं रोकेगा बॉर्डर पे जाने का, और उनको कोई शूट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। वो सेफली आ जा सकते हैं। ना तो उनको रशियन आर्मी वाले कुछ कहेंगे, ना यूक्रेनियन आर्मी वाले कुछ कहेंगे। उनको आने जाने दिया जाएगा फ्रीली सारे स्टूडेंट को। वहाँ से निकले तो हम बॉर्डर में एंटर हुए। हमारी बस के आगे इंडियन फ्लैग था, तो उससे वैसे हमको कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई बॉर्डर में क्रॉस होने में। और इंडियन पासपोर्ट होने की वजह से हमको उन लोगों ने अलाउ किया। और उसके बाद हमको वहाँ से इंडियन एम्बेसी के द्वारा हमको उनकी कैपिटल सिटी में एयरपोर्ट से हमको फ्लाइट हुई एयर इंडिया। इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन, इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और स्पेशली हमारे सुनील सर ने, जो हमारे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पेशली हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। नहीं तो हमने खुद देखा था, जो मतलब मैंने अपनी खुद की आई विटनेस हूँ, जो वहाँ के यूक्रेनियन नेशनल्स हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जो मतलब लिटरली लोगों के बच्चे, किसी के बच्चे बाहर रह रहे हैं, किसी का सामान, किसी के पेरेंट्स बाहर रह जा रहे हैं। लोग बाग मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहाँ पे रो रहे थे। राजस्थान आने वाले बच्चों को घर तक पहुँचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार एयरपोर्ट से इनको पिकअप करके राजस्थान हाउस लाया गया है। थोड़े आराम के बाद इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कार, एयरपोर्ट, ट्रेन, जो भी माध्यम उपलब्ध है उनको शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इनके चिंतित माता पिता। तो भारतीयों की वतन वापसी जारी है। इसी सिलसिले में एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची है और इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। रवि, क्या जानकारी, कितने लोग अभी पहुंचे हैं दिल्ली? ठीक देखिए, करीब 198 नागरिक हैं, वो पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के साथ। उनसे बात करते हैं। सर माइक ऑन नहीं क्या? रवि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैं अभी जो वहाँ पे हालात हैं बहुत ख़राब हैं और अभी ख़राब होते जा रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी बात रही कि हम टाइम से निकल गए। हमने वेट नहीं किया कि हमारी यूनिवर्सिटी लेके जाएगी या हमको कोई किसी के थ्रू जाना है। हमको लगा कि हमको चले जाना चाहिए, टैक्सी बुक करके हम चले गए। और बॉर्डर पर जो भीड़ लगी है, जो वहाँ पे इनको जाने नहीं दे रहे, और जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया भारत सरकार का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसा बहुत शानदार अरेंजमेंट था, वहाँ पे कोई दिक्कत हुई आप लोग कैसे हैं? भारत सरकार को बस एक चीज़ कर दे तो सबसे हर चीज़ बेस्ट थी। खाना पीना रहना सब अरेंजमेंट बेस्ट है। लेकिन जब वहाँ एम्बेसी यूक्रेन टू रोमानिया बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ लिमिटेड बच्चों को ही अलाउ करते हैं। बाकी बच्चे जो 10-10, 9-9 घंटे वेट करते रहते हैं, खड़े रहते हैं बॉर्डर पर कि गेट खुलेगा, धक्का मुक्की होती है अंदर जाने के लिए। तो हम भी सर वहाँ पे 10 घंटे खड़े रहे। 10 घंटे खड़े होने के बाद हमको हमारा नंबर आया और तब जाके हम अंदर जा पाए। देखो, और भी छात्र हैं, ये लोग भी आए हैं अभी यूक्रेन से। इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा इनका रहा। करीब उतनी लंबी फ्लाइट उसके बाद आप लोग पहुंचे, आप लोग कैसा एक्सपीरियंस रहा?
मतलब रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की गई थी हमें। रोमानिया वालों ने एकदम अच्छा खाना पीना सब प्रोवाइड किया था। और उसके बाद मतलब अच्छा था। हम वहाँ से एम्बेसी की बस आई हमें लेने के लिए और फिर हम एयरपोर्ट गए और वहाँ से हमें। वहाँ पे क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? अगर आपको यूक्रेन की बात करें तो वहाँ क्या मुश्किलें आप लोगों के सामने आ रही थी? हम इवानो में स्टडी करते हैं, तो वहाँ से हम टैक्सी लेके रोमानिया बॉर्डर तक गए। वहाँ हमने बहुत 4-5 घंटे वेट किया और बॉर्डर क्रॉस होने में बहुत दिक्कत हुई। यूक्रेनियंस भी थे वहाँ पे, इंडियंस भी थे, हर एक कंट्री के लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो सिर्फ विमेन और बच्चों को ही निकलने दिया जा रहा था। तो जो हमारे दोस्त थे बहुत सारे, वो बहुत सब वहाँ पे रह गए थे। तो बहुत देर में उनका मतलब नंबर आया, 4-5 घंटे 6 घंटे तक। कुछ दोस्त तो अभी निकले हैं मतलब कल। तो दोस्त उन लोगों से बातचीत हुई आपकी? क्या उनको मिल रही है आने की सुविधा को लेकर? क्या रहा उनका? जी वो निकल चुके हैं वहाँ से। तो अब वही नॉर्मल एम्बेसी आएगी उन्हें लेने के लिए और फिर उन्हें भी एयरपोर्ट लिया जाएगा। और ये कहा जाता है कि एडवाइजरी पहले जारी की गई थी भारत सरकार की तरफ से कि पहले भी आ सकते हैं। इसको लेकर आपकी तरफ जहाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से कोई एडवाइजरी दी गई थी? नहीं, वहाँ से कोई एडवाइजरी नहीं आई थी। उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी की बस आएगी, वो हमें लेके जाएगी, लेकिन हम तब के लिए वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ सिचुएशन बहुत खराब थी वहाँ पे। तो हमने प्रेफर किया कि खुद ही हम टैक्सी करके हम चले गए। आप बात करना चाहेंगे कैसा रहा आपका वहाँ से आने का एक्सपीरियंस? थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक था क्योंकि वही बॉर्डर की सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी। जैसा कि अभी मेरी फ्रेंड ने बताया, उसने यही कहा था कि अभी मतलब जो बॉर्डर पे मतलब इतनी भगदड़ मच गई थी। पहले वुमेन्स को अलाउ करा, फिर चिल्ड्रंस को अलाउ करा, और वुमेन्स में भी पहले यूक्रेनियन वुमेन्स को अलाउ करा, फिर इंडियन वुमेन्स को अलाउ करा। उसके बाद जितने भी लड़के थे वो खड़े रहे थे, उनको मतलब बहुत मुश्किल हुई आने में अंदर। फिर आपके कई दोस्त भी यहाँ फंसे होंगे, उन लोगों से बातचीत हुई थी क्या? उनका आने का क्या रहा वहाँ? मेरी उनसे बातचीत हुई थी अभी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी उनके लिए ना, जो बच्चे कीव में फंसे हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि अभी ट्रेन का कुछ समथिंग बन रहा है कि सिर्फ इंडियंस के लिए, जो मतलब वहाँ से निकाल सके, क्योंकि कीव से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे फायरिंग हो रही है 24/7। तो दिक्कत है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा। बिल्कुल। देखिए, जो छात्र हैं जो लौटे हैं उनसे जो बात हुई, उन्होंने एक तरह अपना दर्द जरूर बताया कि वहां पे किस तरह रवि, और वो चेहरे पे साफ तौर पे दिख भी रहा है कि वहां की परिस्थिति क्या रही और जब अपने वतन लौटे हैं उसके बाद कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन संकट के बीच वहां फंसे राजस्थानी स्टूडेंट्स का घर लौटने का सिलसिला जारी है। आज किशनगढ़ एयरपोर्ट पर दिल्ली से 4 स्टूडेंट्स को लेकर स्पाइस जेट की फ्लाइट पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर आते ही परिवार से मिलकर खुशी से उनकी आंखें भर आई। किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची 4 छात्राएं ब्यावर, नागौर और अजमेर की रहने वाली हैं। इन छात्राओं ने मीडिया के साथ बात की और वहां की परिस्थितियों के बारे में जानकारी साझा की। वो हमारा बॉर्डर के पास है तो वहाँ के लोग भी बोलते थे यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट फिर हमसे 100 किलोमीटर दूर जब एरिया पे अटैक हुआ तब हमें लगा कि शायद यहाँ भी हो सकता है। तब हम थोड़े डरे थे। यूक्रेन में फंसे छात्र व्हाट्सएप के जरिए वीडियो पोस्ट कर सरकार से उन्हें भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। कोटपुतली के पावटा कस्बे का एक छात्र दीपक चौधरी भी यूक्रेन में फंसा है। यूक्रेन में हालात बिगड़ रहे हैं, अपने साथियों के साथ बेसमेंट में छिपा है। इधर दीपक चौधरी के पिता जगन चौधरी ने जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की और अपने बेटे को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। एक और छात्र प्रियांशु प्रभाकर ने भी मदद की गुहार लगाई है। इस टाइम हम लोग यहाँ मेकोली शहर में फंसे हुए हैं। सब बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कल तक ये था कि रात में ही बच्चे बेसमेंट में जा रहे थे, रात में ही सायरन बज रहे थे। बट आज हम लोग सुबह से ही बेसमेंट में फंसे हुए हैं और स्थिति ये है कि सुपरमार्केट्स में खाना खत्म होता जा रहा है। आज कुछ बच्चे हम सब लोग गए तो वहाँ पे खाना नहीं था। मनोस्थिति उसकी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है कि मुझे कैसे भी इंडिया आना चाहिए, कैसे भी इंडिया के लिए आप कैसे भी इंतजाम करके मुझे हमें बुला लीजिए। युद्ध यूक्रेन में चल रहा है लेकिन टेंशन टोंक में हो रही है और वजह है यूक्रेन में फंसे टोंक के 3 स्टूडेंट्स। दरअसल बड़ा कुआं का रहने वाला ऋत्विक बजाज MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया है।
इस बीच यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से ऋत्विक की मां पायल बजाज परेशान है। अपने बेटे की परेशानी को लेकर सरकार पर अपना रोष भी प्रकट कर रही हैं। हालांकि नितिन गडकरी की पायल बजाज से बात हुई है, लेकिन बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। सही सलामत मेरा बच्चा घर आ जाए, कैसे भी करके मेरा बच्चा घर आ जाए बस। किस तरह की परेशानी हो रही है वहाँ पर, और अब उनको देखकर कितना दुख हो रहा है? पहले तो वो थी, जब उनकी बमबारी हुई तब तो वो बिल्डिंग के नीचे बंकर है, उसमें जाके सायरन बजता था, छुप जाते थे, खाना बना नहीं पा रहे थे। रूस ने पावर प्लांट को खत्म कर दिया। पावर प्लांट खत्म होने से बच्चे खाना नहीं बना पा रहे, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे वहाँ पे, तो बच्चे 3 दिन से भूखे थे। और अब बात जोधपुर की, जहां यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू की गई एक स्टूडेंट दीपिका जोधपुर लौटी। दीपिका के जोधपुर पहुंचते ही परिवार में खुशी की लहर छा गई। एयरपोर्ट पर दीपिका का पूरा परिवार फूल माला लिए उसका स्वागत करने पहुंचा। न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए दीपिका ने बताया कि इंडिया सुरक्षित वापस लौटना उसके लिए राहत और गर्व का पल है। दीपिका ने बताया कि यूक्रेन में जिस गाड़ी पर इंडियन नेशनल फ्लैग लगा होता है उसे बड़े इज्जत से आने दिया जाता है। उसके साथ दूसरे देश के भी कई छात्र वहां पढ़ते हैं जिन्हें रेस्क्यू का इंतजार है। पर जिस तरह मोदी सरकार और राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की, उसी का नतीजा है कि वो सुरक्षित भारत में है। मैं 6 महीने से वहाँ पे थी। हालात तो यूक्रेन के बहुत ख़राब है। कीव, टर्नोपिल में तो बहुत धमाके हो रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं उजूर नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं सेफली वहाँ से सरकार, भारत सरकार और सेंट्रल सरकार के द्वारा यहाँ तक आ गई। डर था, मन में भय था कि पता नहीं क्या होगा, क्या हालत, मगर भारत सरकार का जहाँ फ्लैग लगा के गाड़ी आगे मतलब मेरी बच्ची को लेके आई, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज की तारीख भारत माता की मैं जय बोलना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी सर और है ना राजस्थान सरकार, अशोक जी की बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि मेरी बच्ची सुरक्षित लौट आई है। ऑपरेशन गंगा जारी है, लेकिन इस बीच अभी भी यूक्रेन में राजस्थान के कई छात्र फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है भरतपुर के गांव खेड़ी देवी सिंह का छात्र नरेंद्र खुर्रा। यूक्रेन के हालात को देखते हुए उसके माता पिता परेशान हैं। नरेंद्र यूक्रेन के खार्किव में एक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। नरेंद्र ने न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता दीपक पुरी से वीडियो कॉल पर बात की। उसने वहां के हालात के बारे में बताया। आपने अपने बेटे से बात करी? करी। क्या बताया उसने? ऐसे ही बता रहा हूँ, मम्मी बढ़िया रही हो, तुम बढ़िया हो, तुम टेंशन मत करिए और कुछ ना कह रहा हूँ। मैं तो कई बात करी कल हुई, आज हुई है। खाने पीने के बारे में क्या बताया? खाने पीने का यही बता रहा हूँ, उनको खा रहा हूँ नमकीन, मम्मी यही कह रही हूँ आ जा रही है, तू अब आ गया, कह रहा 2-3 दिन में आ जाऊंगा मम्मी। डॉक्टर बनने का सपना लेकर यूक्रेन गए छात्र युद्ध के चलते फंस गए हैं। कई छात्र वीडियो के जरिए अपनी समस्या बता रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि वो कई घंटों से चेकोस्लोवाकिया बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। दूतावास उन्हें कह रहा है आप यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करें तो हम कुछ मदद करने की स्थिति में होंगे। इन छात्रों को यूक्रेन में भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये छात्र कल शाम से -5 डिग्री की ठंड में ठिठुर रहे हैं। अब इनकी हालत खराब होने लगी। इन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हम यहाँ पर विस्नी नेमेचे बोल के यूक्रेनियन स्लोवाक बॉर्डर में खड़े हैं। हम बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो बहुत अर्ली मॉर्निंग कोई तो हम तो कल रात से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही है, बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीयों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है।
बुखारेस्ट से 198 भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। 21 राजस्थानी छात्र भी दिल्ली पहुंचे हैं। राजस्थानी स्टूडेंट्स को मंत्री ममता भूपेश ने रिसीव किया। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। तस्वीर भी उन्होंने साझा की है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी है। कई छात्र अभी भी फंसे हैं, लेकिन लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है और इसी कड़ी में 198 भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। 21 राजस्थानी छात्र भी इसमें हैं और उनका स्वागत किया मंत्री ममता भूपेश ने और उनके साथ रहे राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव। कोरोना से उबरने के बाद अब यूक्रेन रूस युद्ध ने भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है। युद्ध के कारण भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यूरोप में निर्यात रुक गया है। 65 से ज्यादा देशों में कपड़ा और यार्न एक्सपोर्ट करने वाले भीलवाड़ा पर रूस और यूक्रेन युद्ध से 700 करोड़ के कारोबार पर संकट बढ़ गया है। दरअसल भीलवाड़ा से तुर्की के जरिए यूक्रेन में कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है। मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चला तो करीब 12 देशों के साथ चल रहे कारोबार में मुश्किल आ जाएगी। कच्चे तेल की बढ़ी कीमत का असर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। लगा रहे हो यार। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने वाले हैं। हालांकि वो अभी यूपी दौरे पर हैं, वहां से लौटते ही एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। यूक्रेन संकट को लेकर लगातार केंद्र सरकार भी एक्शन में है और प्रधानमंत्री खुद पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं और इसी वजह से एक बड़ी बैठक वो अब से कुछ देर बाद करने वाले हैं। और आपको बता दें कि वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और वहां से वापस लौटते ही यह बैठक होगी। तो यूक्रेन में जो वर्तमान स्थिति है वहां पर कई भारतीय फंसे हुए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है, क्योंकि यूक्रेन लगातार भारत से संपर्क में भी है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि भारत इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है और इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। इसको लेकर के रूस और यूक्रेन दोनों आशान्वित भी हैं और ऐसे में एक बड़ी बैठक पीएम मोदी करने वाले हैं। यूपी दौरे पर हैं, वहां से लौटते ही पीएम मोदी बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो भारतीयों को कैसे एक एक भारतीय जो वहां पर फंसे हैं उन सभी को वापस भारत लाया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं और युद्ध का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के दौरे से लौटते ही। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी, कितनी देर में पीएम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और बैठक कब से? जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो सूचना दी गई है आधिकारिक तौर पर, उसके मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश दौरे से दिल्ली पहुंचते हैं, तत्काल वो एक हाई लेवल बैठक करेंगे और यूक्रेन मसले पर जानकारी लेंगे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको जिस तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है उस पर ज्यादा फोकस है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी देंगे कि अब तक क्या प्रोग्रेस रहा है और आगे जो विदेश मंत्रालय है वो किस तरीके से वहां की सरकार के साथ मिलकर आगे की कार्य योजना तैयार कर रही है। यानी कुल मिलाकर के पूरा जो ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन गंगा और तमाम चीजें जो अभी क्राइसिस उत्पन्न हो गई है
बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं एसीबी की कार्रवाई की। एसीबी के शिकंजे में बड़ी मछलियां आई है। भीलवाड़ा में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां पर 2 अधिकारी सहित 3 दलाल दबोचे गए हैं। जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद हुसैन को ट्रैप किया गया है। इसके अलावा उपायुक्त दिनेश टेलर सहित 3 दलाल भी ट्रैप किए गए। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी, कैसे ये सफलता मिली एसीबी को? जी बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसको अंजाम दिया गया है जयपुर की इंटेलिजेंस के जरिए। और जिस तरीके से पहले भी एक बार मामला देखने को मिला था, भीलवाड़ा में ही एक तहसीलदार को ट्रैप किया गया था, उसमें भी जयपुर स्पेशल यूनिट ने ये कार्रवाई की थी। और उसी के दरमियान आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भीलवाड़ा और उदयपुर दोनों जगह पर यहाँ पर सर्च कार्रवाई की गई है। और जीएसटी जो है उसके एक बड़े अधिकारी एडिशनल कमिश्नर जो हैं मोहम्मद हुसैन अंसारी, उनको ट्रैप किया गया। उनके साथ में ही डिप्टी कमिश्नर जो हैं दिनेश टेलर, उनको भी ट्रैप इसमें किया गया है। भीलवाड़ा और जयपुर एसीबी के जॉइंट वेंचर था। इसमें साथ ही साथ में अजमेर एसीबी की भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। वहीं पर 3 दलालों को यहाँ पर भी इनके साथ में ट्रैप किया गया और 4 लाख की जो घूस की रकम थी वो बरामद की गई है। भीलवाड़ा एसीबी की जो यूनिट है उसने आज विनायक रेजिडेंसी और साथ ही साथ में शास्त्री नगर में राकेश जो खोईवाल हैं उसके मकान पर भी दबिश दी। और वहां पर फिलहाल जो शास्त्री नगर में मकान है वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बजरंग सिंह जो हैं एडिशनल एसपी एसीबी जयपुर से हैं, उन्होंने हमें बताया था कि भीलवाड़ा में तैनात जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर और मोहम्मद हुसैन व डिप्टी कमिश्नर दिनेश टेलर सहित 3 लोगों को जो है वो ट्रैप किया। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात करते हैं कोटा की। कोटा में भी आज एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर रिश्वत लेते हुए एएसआई को ट्रैप किया गया। 50,000 के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत ले रहा था। आरोपी एएसआई राम रतन कनवास थाने में तैनात है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।